देखिए, बाल विकास के अंतर्गत आज अपन बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि बुद्धि है क्या, इस विषय को लेकर आज भी मनोवैज्ञानिकों में भी मतभेद है। प्राचीन समय में बुद्धि के बारे में हम लोग कुछ और समझते थे, और आज जैसे जैसे समय बीतता गया तो बुद्धि के बारे में हमारी जो अवधारणा वो बदलती रही। अगर आज अपन समझें तो बुद्धि है क्या, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि हमारी मानसिक योग्यताएं, हमारी मानसिक योग्यताएं। अब मानसिक योग्यताएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज को पढ़ता हूं तो मैं उसे याद रखता हूं, यानी कि स्मृति है। मैं किसी चीज के बारे में सोचता हूं तो मेरी स्मृति, मेरा चिंतन मनन, मैं मूर्त या अमूर्त वस्तु के बारे में चिंतन कर सकता हूं, मेरे जो सामने है उस बारे में भी सोच पाऊं। जो संश्लेषण विश्लेषण, किसी चीज को पढ़ के उसका सारांश निकाल लेना, संश्लेषित कर लेना चीजों को। विश्लेषण मतलब चीज को बते बते बखेर बखेर के देख लेना, ठीक है। याद रखने की योग्यता, ये सभी समेकित रूप से, इकट्ठे रूप से हमें क्या कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं। यानी बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, समस्त प्रकार की मानसिक योग्यता है। चाहे तो वो याद रखना हो, चाहे तो वो चीजों के बारे में जानना हो, चाहे तर्क करना हो, चाहे सोचना हो, चाहे कल्पनाएं करना हो, ये सारी चीजें मिलकर ही क्या कहलाती हैं, बुद्धि कहलाती हैं। बुद्धि हमारा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग 3 की जो अपनी पात्रता परीक्षा उसके लिए, क्योंकि कम से कम 2-3 क्वेश्चन इससे सीधे सीधे बनेंगे ही बनेंगे। खासतौर पर इसकी परिभाषाओं से एक ना एक परिभाषा बुद्धि की पूछी जाती है, बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाते हैं। चलिए हम तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमारे बुद्धि के बारे में। देखिए आप इसको देखें कि बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में व्यक्ति की तत्परता और उसकी तात्कालिकता, तात्कालिक मतलब क्या है, तत्परता मतलब तुरंत, और तात्कालिक मतलब क्या, उस समय। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर हैं और आपके सामने कोई कंडीशन आ जाए तो वहां पर आप उस समय में तत्काल में क्या निर्णय लेंगे, वो निर्भर करता है आपकी इंटेलिजेंसी पर, आपकी बुद्धि पर। उसके समायोजन मतलब उसका एडजस्टमेंट कर पाए और समस्या का समाधान कर पाए। आपके सामने कोई समस्या आ गई थी, उसको आपने सॉल्व कर लिया तो मतलब क्या माना जाएगा कि आप बुद्धिमान हैं, ठीक है। समाधान और क्षमताओं के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। मानव की समस्त मानसिक क्रियाओं, और समस्त मानसिक क्रिया मतलब चिंतन करना, सोचना, याद करना, तर्क करना, कल्पना करना, योग्यताओं के योग को ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। प्राचीन काल में महान ऋषि मुनि, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो ऐसे एक विवेक कहते थे, क्या कहते थे, विवेक कहते थे। और वर्तमान में जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी में, ऐसे इंटेलिजेंसी अर्थात क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। यानी बुद्धि विवेक बात एक ही है, समय के अनुसार इसके नाम बदले गए। चलो भैया आगे बात करते हैं। प्राचीन काल में बुद्धि रटने का परिचायक मानी जाती थी, मतलब जो व्यक्ति जितना ज्यादा चीजें याद रख पाता है मतलब वो उतना बुद्धिमान है, ऐसा माना जाता था, जो जितना चीजों को रट ले। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं माना जाता है, क्योंकि अकेला रटना मात्र बुद्धि नहीं है। व्यक्ति की समझ, व्यक्ति के तर्क, व्यक्ति की कल्पनाएं, व्यक्ति की समस्त मानसिक योग्यताओं को वो बुद्धि कह रहे हैं। बुद्धि वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विचार विमर्श करता है, सोचता है, अपनी बात दूसरे तक कहता है, और कब किस कंडीशन में किससे क्या कहना है ये सोच समझ के बात कर पाता है। निर्णय लेता है, अब जब द्वंद्व चल रहा हो कि ये करूं या ये करूं, क्या करना चाहिए मुझे, तो निर्णय लेना भी बुद्धि खेल है। नियंत्रण करता है, गुस्सा आ रहा है, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, पहलवान आदमी है वो, तुम उससे कंट्रोल ना कर पाओ अपने आप को, बाहर चेंट जाओ तो कुट के आओगे, वो लंबा चौड़ा आदमी है। लेकिन आपने बुद्धिमत्ता का काम किया गया, यार ये भैया खतरनाक आदमी है बेटा, इसको चलो अभी शांत रहो, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। सोच समझकर उपयोगी और अनुपयोगी तथ्यों का चयन करना। आपके सामने बहुत सारा मटेरियल है, आपके लिए क्या जरूरी है आप उस चीज को खरीदोगे। उपयोगी और अनुपयोगी में अंतर कर पाना, ठीक है। तथा वातावरण की परिस्थिति का शिकार नहीं बनता। अगर व्यक्ति कैसा है, बुद्धिमान, वातावरण के साथ समायोजन कर, समायोजन का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट, माहौल के साथ करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, जल्दी सीख, जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी वह उतना ही जल्दी अधिगम कर लेगा, मतलब चीजों को सीख लेगा, लर्न कर लेगा। अमूर्त और मूर्त, अमूर्त मतलब वो चीज जो आपके सामने नहीं है, और मूर्त मतलब जो आपके सामने है। वस्तुओं पर चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, आपके सामने कोई समस्या, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आप बुद्धिमान। इन सब योग्यताओं का समन्वय दक्षता का नाम ही क्या है, बुद्धि, ठीक है। बुद्धि क्या है, इस संदर्भ में प्राय मनोवैज्ञानिकों के बीच हमेशा क्या रहा है, मतभेद रहा है। हमेशा मनोवैज्ञानिकों ने इसमें मतभेद रहे हैं कि भाई अगर है क्या, चर्चाएं रही हैं, समय समय पर गोष्ठियां हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं,
तो इस मतभेद समाप्त करने के लिए कई बार मनोवैज्ञानिक इकट्ठे हो चुके हैं, बैठकें हो चुकी हैं। बुद्धि को जानने के लिए 1910 में ब्रिटेन में और फिर 1921 में अमेरिका में, 1910 में ब्रिटेन में, 21 में अमेरिका में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सन 1923 में विश्व मनोवैज्ञानिकों का एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद, एक कमेटी, एक काउंसिल भी बना दी गई जो बुद्धि के संदर्भ में विचार विमर्श करेगी और बताएगी कि बुद्धि क्या चीज है। मनुष्य का व्यवहार अन्य प्राणियों से भिन्न है क्योंकि उसका बौद्धिक स्तर सबसे उच्च है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य के पास ना तो सांप के जैसा कोई विष है, ना चीते की जैसे तेज नाखून है, बड़ा जबड़ा है, ना हाथी के जैसा भारी भरकम शरीर है, न मछली के जैसे कोई गल्स है जिससे वो पानी में सांस ले सके, न पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकता है। हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए, मनुष्य की बुद्धि अगर मनुष्य से छीन ली जाए तो मनुष्य सबसे लाचार प्राणी है दुनिया का। लेकिन आप देखिए, उस बुद्धि की दम पर हमने हाथी जैसे विशाल काय जानवर को अपने कब्जे में कर रखा है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हमने उसको साकर से बांध दिया है, हमारे इशारों पे वो चलता है, हाथी डांस करता है। जहरीला सांप भी को हमने पिटारे में बंद कर रखा है, वो बीन पे नचा रहे हैं उसको। शेर जो जंगल का राजा है, जिसके पास खतरनाक नाखून, तीखे दांत हैं, बहुत बलशाली है, वो हमारे इशारों पे सर्कस में डांस करता है। हमारे पास पंख नहीं है, फिर भी हम चील से भी ज्यादा ऊंची और चील से भी ज्यादा तेज रफ्तार में हवाई जहाज और रॉकेट से दौड़ते हैं। हमारे पास गिल्स नहीं है, फिर भी हमने ऐसी पनडुब्बियां बना रखी हैं कि हम समुद्र की नहीं जाने कितनी गहराई में, जहां तक मछलियां भी नहीं पहुंचती, वहां तक मनुष्य पहुंच जाता है। ये सब काय के दम पे हो रहा है? इंटेलिजेंस के दम पर। ठीक है, इसलिए अन्य जानवरों से, अन्य जंतुओं से हमें कोई अलग करता है तो वो हमारी क्या है? बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है, अब स्पीयरमैन जो एक बड़े वैज्ञानिक रहे हैं बुद्धि के मामले में, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो स्पीयरमैन का ये कथन है कि हमारी विभिन्न योग्यताओं में संगीत, गणित, यंत्र संबंधी कार्य, आप संगीत का लेते हैं, आप कोई गणित संबंधी, आप कोई मशीन वगैरह को ठीक कर लेते हैं, चला लेते हैं, आदि में जी फैक्टर यानी एक सामान्य फैक्टर, जनरल फैक्टर विद्यमान होता है जिसका संबंध बुद्धि से होता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे में, सत्य असत्य में, नैतिक अनैतिक, भाई क्या नियम के अनुसार है, क्या नियम के बिना है, आदि कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। साथ ही बोरिंग भी कह रहे हैं, बोरिंग ने अपने औपचारिक परिभाषा में कहा है कि बुद्धि परीक्षण से जो मापता है, यानी बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण से हम जिस चीज को मापते हैं वही तो क्या है? वही बुद्धि है। ये कौन कह रहा है? बोरिंग कह रहा है। अब भाई अलग अलग विद्वानों ने बुद्धि की बहुत ज्यादा परिभाषाएं दी हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप याद रख लीजिए कि अधिगम की परिभाषाएं, बुद्धि की परिभाषाएं, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, और ये एज इट इज आती हैं, ऐसी की ऐसी आती हैं, शब्द सा आती हैं और ये आपको रटना ही पड़ेगा। पर रटी नहीं जाती क्योंकि बहुत सारी हैं, हम गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये गॉल्टन के अनुसार, अब गॉल्टन ने कहा बुद्धि के बारे में क्या कहा, तो पूरी लाइन ना याद, चूंकि गॉल्टन ने छोटी सी बात कही है, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी 2 3 3 4 4 लाइन की परिभाषा आई है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको पूरा याद नहीं करना, केवल पूरी परिभाषा में से 2 3 4 शब्द जो केवल उसी में हो, ऐसे शब्दों को रट्टा मारना उस नाम के साथ। जैसे मैंने कहा कि बुद्धि पहचानने सीखने की शक्ति है, अब इसमें बस इतना याद कर लो कि गॉल्टन ने क्या कहा है? पहचानने सीखना। पहचानना सीखना कौन कह रहा है? गॉल्टन। इस तरीके से रट लोगे तो आपको पहचानना सीखना जैसे ही मिलेगा तो आप क्या लगा दोगे? गॉल्टन के बारे में लगा दोगे। बकिंघम कह रहा है, बकिंघम अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता, यानी बकिंघम ने क्या कहा है? सीखने की योग्यता। गॉल्टन ने क्या कहा है? पहचानना और सीखना। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही रॉय वर्न का कहना है कि बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती। तो आप याद करो, रॉय वर्न से समस्या समाधान, उद्देश्यों की प्राप्ति, समस्या समाधान करके उद्देश्य की प्राप्ति कौन करता है? रायबर्न। ठीक है, ऐसे टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। तो अमूर्त विचारों की बात कौन करता है? टर्मन। टर्मन के बारे में क्या याद करोगे? अमूर्त विचार। अब ऐसे ही और भी परिभाषाएं, वुडवर्थ की वेरी मोस्ट परिभाषा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि, बस ये सिंपल सी है, कार्य करने की विधि कौन कह रहा है? बुद्धि। ये मैं कल आपसे पूछूंगा सोमवार की क्लास में और आप लोग याद करके नहीं आओ तो हड्डा तोड़ दो मार मार, ध्यान रखिए जब आते हैं ना। थॉर्नडाइक के अनुसार अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता क्या है? बुद्धि।
यानी अनुभवों के लाभ की बात कौन कर रहा है? थॉर्नडाइक। ठीक है। वुडरो के अनुसार बुद्धि का ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता, बुद्धि क्या है? ज्ञान अर्जन करने, अर्जन मान करना क्या होता? प्राप्त करना। तो वुडरो क्या कह रहा है? ज्ञान अर्जन की बात कर रहा है। ज्ञान अर्जन की बात कौन कर रहा है? वुडरो कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे बिने के अनुसार, बिने क्या कह रहा है भैया? बिने कह रहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना की बात कौन कर रहा है? बिने कर रहा है। ज्ञान, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना की बात कौन कर रहा है? ठीक है, बिने कर रहा है। मन के अनुसार, मन क्या कह रहा है? कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता, नमनीयता मतलब झुकाव, कि सारी चीजों क्या कर जाए? एडजस्ट, नई परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाए। ये यदि आप में योग्यता है तो आप में क्या है? बुद्धि है। ऐसा कौन कह रहा है? मन। तो नवीन परिस्थितियों को झेलना कौन कह रहा है? मन। मन नई परिस्थितियों को झेलता है, याद कर लो, मन नई परिस्थितियों को झेलता है। वर्ड कह रहा है, क्या कह रहा है? वर्ड, वर्ड कह रहा है कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। समझने, तर्क करने, निर्णय करने की योग्यता कौन कह रहा है? वर्ण कह रहा है। स्टेनबर्ग कह रहा है कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रतिक्रिया है। स्टेनबर्ग क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। स्टेनबर्ग क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। ऐसे रट्टा मारना, क्योंकि रटी ही जाती है परिभाषाएं। और बैक्सलर कह रहा है, बैक्सलर अनुसार बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता के सहारे है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, तब वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है, इसको छोड़ देना, क्योंकि इतनी बड़ी परिभाषाएं सामान्यतः नहीं पूछी जाती हैं। बाकी सभी आप याद कर लेंगे। रॉस, रॉस कह रहा है, ये वेरी मोस्ट है, कि नवीन परिस्थितियों में चेतना का अनुकूलन, तो याद कर लेना, चेतना का अनुकूलन कौन कह रहा है? रॉस। बोरिंग कह रहा है, बोरिंग कह रहा है बुद्धि परीक्षण से जो मापता है वही बुद्धि। अभी पढ़ी थी हमने, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही तो क्या है? बुद्धि। ऐसा कौन कह रहा है? बोरिंग। और जेनसन, जेनसन कह रहा है कि बुद्धि बिजली के समान है। तो बुद्धि को बिजली कौन मान रहा है? जेनसन। जेनसन कह रहा है बुद्धि क्या है? बिजली है। ठीक है, जिसे परिवर्तित करने की अपेक्षा मापना आसान है। और निश्चय व सहयोग का कहना है कि जटिल विचारों को समझने, कठिन विचारों को, जटिल मान कठिन, समझने, पर्यावरण यानी आपके वातावरण के साथ एडजस्टमेंट यानी समायोजन करने, अनुभवों से सीखने व चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो ये हमारी सभी परिभाषाएं हो गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं बुद्धि की विशेषताओं की। क्या बात कर रहे हैं? बुद्धि की विशेषताओं की। तो बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, ये इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ये आपको एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन इससे। तो बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए क्या लिखा है? बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव। होशियार बाप मैतारी के मोड़ा मोड़ी भी होशियार होंगे। ये क्या का प्रभाव है? ये वंशानुक्रम, जेनेटिकली प्रभाव है। और आप अगर अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे घर का माहौल मिलेगा, अच्छे दोस्त यार होंगे, तो आपकी बुद्धि में विकास होगा। ये प्रभाव काय का हो गया? वातावरण का। यानी बुद्धि पर वातावरण का और वंशानुक्रम का दोनों का प्रभाव पड़ता है। साथ में देखिए, अंतर करने की क्षमता विकसित काय से आती है? बुद्धि से। हम अच्छी और बुरी चीज में अंतर कर पाते हैं, नैतिक अनैतिक में, योग्य उपयोगी अनुपयोगी में चयन कर पाते हैं। काय के दम पे कर पाते हैं? बुद्धि के दम पे। ठीक है, तो जिसमें बुद्धि है वो अंतर करने की क्षमता उसमें आ जाती है। व्यक्ति की जन्मजात शक्ति, ऐसा कौन कह रहा है? रॉस कह रहा है कि बुद्धि हर व्यक्ति में जन्म से ही आती है। और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, यानी आपके सामने चीजें नहीं है, जैसे मैं कह दूं कि साहब परमात्मा, तो परमात्मा के बारे में, मन और आत्मा है ना, या हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे सामने तो नहीं है ना। तो हमारे जो सामने भी नहीं है, जैसे मैंने कहा प्रेम, खुशी, घृणा, ये चीजें हम सामने नहीं आ सकती, तब भी हम इनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी अमूर्त चिंतन की योग्यता। सीखने में सहायक, भाई जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि, इंटेलिजेंसी होगी, जो याद रख पाएगा, जो तर्क कर पाएगा, जो चुनाव कर पाएगा, जो संश्लेषण विश्लेषण कर पाएगा, वही तो चीजों को सीख पाएगा। यानी बुद्धि सीखने में सहायक है। लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी लड़के लड़कों से बुद्धि पर कोई नहीं होता, लड़कियां भी होशियार होती हैं और लड़के भी होशियार होते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, जब भी आपको अनुभव, आप जैसे जैसे काम को करते जाओगे आपको अनुभव आते जाएंगे और आप बुद्धि का उपयोग करके लाभ अर्जित कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो परिस्थिति का। सुना ना आपने कि अब मौका अच्छा है, चौका मार दो। मौका देखकर हम अपना काम कर लेते हैं, अपने काय से? अनुभव से।
जटिल समस्याओं का समाधान भी हम कर सकते हैं। कहा है जब आप में बुद्धि होगी तो कठिन से कठिन चीजों को, समस्याओं को आप हल कर सकते हो। और नवीन परिस्थितियों के साथ समझ, चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाएं, चाहे कहीं पहुंच जाओ, यदि आप होशियार हो तो हर माहौल में आप अपने आप को ढाल लोगे। ये बुद्धि की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। तो बुद्धि के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो बुद्धि कितनी प्रकार की होती है, इसे अलग अलग लोगों ने बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण किया है वो थॉर्नडाइक ने किया है। थॉर्नडाइक का नाम आपने सुना है, जिसने बिल्ली पर प्रयोग किए थे, जिसने उद्दीपन अणु के सिद्धांत दिया था। ये पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 1920 में गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कुछ किसने? थॉर्नडाइक ने और गैरेट ने। एक बुद्धि है मूर्त बुद्धि। अब जैसे कि मैं मूर्त बुद्धि की बात कर रहा हूं, तो आप मूर्त बुद्धि, जैसे मैं कह रहा हूं, इस बुद्धि को गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि के नाम से भी जान सकते हैं। इसके इतने नाम हो सकते हैं। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है कि आपके सामने जो चीजें हैं उनमें आप उनके बारे में सोचना, उनके बारे में कुछ करना, आप उसके बारे में जो समझ है आपकी वो आप कर पा रहे हैं, तो मूर्त बुद्धि है आपकी। गामक से मतलब क्या है कि आप कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है। यांत्रिक का मतलब क्या है? मशीन ही है। मशीन आपके सामने होती है। मैं कंप्यूटर को सुधार रहा हूँ, कंप्यूटर को सही कर रहा हूँ, कंप्यूटर चलाना सीख रहा हूँ, मैं किसी का ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये सब क्या हो गया? गामक ही हो गया। गत्यात्मक हो गया, यंत्रों से काम कर रहा हूँ, सामने उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होती है? ये होती है हमारी मूर्त बुद्धि, गामक या फिर यांत्रिक व गत्यात्मक। तो ये पहली बुद्धि है थॉर्नडाइक या गैरेट के अनुसार। तो बुद्धि के 3 टाइप बताएं। पहली बुद्धि कौन सी हो गई? मूर्त बुद्धि। ठीक है। तो इसमें क्या है? इस बुद्धि का संबंध यंत्रों, मशीनों व भौतिक वस्तुओं से। तो वो भौतिक वस्तुएं ही सामने हो सकती हैं, चाहे तो ये माइक हो, ये बोर्ड हो, मैं इसको चलाना सीख गया, ये कंप्यूटर हो, ठीक है, या मेरा मोबाइल हो, या कोई जीवन में जो आपके सामने चीज आ जाए, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ढोलकी बजाना, मशीन चलाना, ट्रैक्टर चलाना, कार चलाना, ये सब क्या है? भौतिक वस्तुएं जो हमारे सामने हम चला रहे हैं, अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं, तो ये कहलाती हैं मूर्त बुद्धि। ठीक है। इसमें व्यक्ति के सामने रखी वस्तुओं को देखकर कार्य करता है। और इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर हो सकते हैं, अच्छे मैकेनिक हो सकते हैं, नर्तक, डांस हो सकते हैं, वादक बजाने वाले, हारमोनियम, पेटी, बांसुरी, औद्योगिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता हो सकते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, उद्योगों में काम करने वाले, यानी कि जिनका भौतिक वस्तुओं से पाला पड़ता है, उनको वह चलाने में, काम करने में माहिर हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि कैसी है भैया? अधिक है। कैसी है? मूर्त बुद्धि अधिक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी क्या है? अमूर्त बुद्धि। दूसरी कौन सी? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि से मतलब क्या है? अमूर्त बुद्धि से मतलब है कि अमूर्त का मतलब होता है जो आपके प्रत्यक्ष नहीं है, आपके आंखों के सामने नहीं है, जो सिर्फ केवल विचारों में है, जो केवल भावों में है, जो सामने नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस बुद्धि को हमने कहा इसका संबंध ज्ञानोपार्जन, ज्ञानोपार्जन मतलब क्या था? ज्ञान पैदा करना, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से होता है। यह विचारों और भावनाओं से संबंधित होती। इसमें भावनाओं की प्रधानता होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, प्रेम, घृणा, या मैं जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, है ना, आध्यात्म, या फिर किसी प्रकार का दर्शन, कोई फिलॉसफी। बुद्धि का कार्य सूक्ष्म या अमूर्त प्रश्नों को चिंतन व मनन करना है, माध्यम से हल करना। इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कल्पना कर लेता है, पहले अनुमान लगा लेता है कि भाई ये हो रहा होगा। इस बुद्धि का लेखक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, और भाई जब उसके दिमाग में अच्छे विचार आए तभी तो लिख पाएगा वो। शिक्षक हो सकता है, अच्छी अच्छी विधियों चुनाव करेगा। गणितज्ञ हो सकता है, वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक, ये सभी काय में आ जाते हैं? अमूर्त बुद्धि में। एक सफल इंटीरियर डिजाइन में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। मान लो आपके घर में कोई इंटीरियर डिजाइन कर रहा है, कहाँ पर आपका सोफा होना चाहिए, कहाँ टीवी होना चाहिए, कहाँ से एंट्री होनी चाहिए, ये सब इंटीरियर। तो भाई वो पहले दिमाग में चीज़ों को सेट कर लेगा, उसके दिमाग में विचार आएंगे, उन विचारों के हिसाब से वो चीज़ों को एडजस्ट करेगा। ठीक है। अब देखिए सामाजिक बुद्धि है तीसरी प्रकार की। तो दो मैंने कहा 3 बुद्धि बताई है। पहली कौन सी थी? मूर्त, दूसरी है अमूर्त, और तीसरी है सामाजिक, थॉर्नडाइक के अनुसार। सामाजिक बुद्धि क्या है भैया? इसका संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। अब सामाजिक कार्य क्या होता है? लोगों का नेतृत्व करना, सहयोग करना, है ना, लोगों के साथ में भैया जैसे नेतृत्व कर रहे हैं, या सहयोग कर रहे हैं, या त्याग कर रहे हैं चीजों का। ठीक है। इस बुद्धि व्यक्ति अच्छे नेता हो सकते हैं, लोगों को लेके चल रहे हैं, लोगों को काम आ रहे हैं, तो अच्छे नेता। कौन काम का? नेता हो सकते हैं। अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं जिनका बिजनेस चलता हो, या कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं,
कूटनीति समझते, जो हमारी देश की पॉलिसियां तय करते हैं, किस देश में हमें क्या करना है, विदेश मंत्रालय काम करता है ना। समाज सेवक हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हो सकते हैं। ग्रीनस्पैन ने 1979 में असामाजिक बुद्धि का अनुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें 3 घटक शामिल हैं। सामाजिक संवेदनशीलता, जो गरीबों को देखकर, दीन दुखियों को देखकर जिसके मन में क्या आ जाए, संवेदना आ जाए, तो उनके लिए काम करेगा। सामाजिक सूझ, उसमें इतनी समझ भी हो कि किस परिस्थिति में क्या काम करना है। और सामाजिक संप्रेषण, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा भी पाए, कम्युनिकेशन भी कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांतों की। बुद्धि के सिद्धांत की, बुद्धि कैसी है, इन सिद्धांतों के अभी केवल हम नाम पढ़ रहे हैं, और इन सिद्धांतों को एक एक करके हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये आपका होमवर्क होने वाला है, यानी आप समझ जाइए कि आज आपको पर्याप्त होमवर्क मिलने वाला है, जिसको आपको सोमवार को करना है। वो अच्छा खासा टाइम लगेगा, ये पूरा रटने याद करने वाली ही चीजें। और ये मान लेना कि ये वेरी 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 मोस्ट है भैया। अगर आप इसको नहीं कर रहे हो तो आप अपने 2 से लेके 3 नंबर खराब कर रहे हो। कम से कम एक सिद्धांत तो आपके एग्जाम में ये जरूर ही आएगा। ये पूछा जाएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, अल्फ्रेड ब्रे ने दिया। अब ये होता क्या है एक कारक सिद्धांत, इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन ये ध्यान सुने, अभी सिर्फ आपको इतना याद करना है कि बुद्धि का एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, समूह कारक, इन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है, यानी किन लोगों ने ये सिद्धांत दिया है। अगली क्लास में मैं आपको एक एक सिद्धांत को समझाने वाला हूं। ये सिद्धांत बहुत सारे हैं। देखिए, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड ब्रे ने किसने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही किसने दिए हैं, स्पीयरमैन ने। तो ये तो सिंपल है भैया, बुद्धि का एक कारक अल्फ्रेड ब्रे ने, द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। बहुकारक थॉर्नडाइक ने, समूह कारक दिया थर्स्टन ने। देखिए, अल्फ्रेड ब्रे ने एक कारक 2 और 3 में दिया है स्पीयरमैन, और बहुकारक में थर्ड, और बहु और समूह एक जैसे हो गए तो थॉर्नडाइक और थर्स्टन। बहुकारक समूह कारक थॉर्नडाइक थर्स्टन। ठीक है, बुद्धि का प्रदर्श सिद्धांत, प्रदर्श का मतलब होता है नमूना, तो किसने दिया है, थॉमसन ने। किसने दिया है, थॉमसन। ठीक है, बुद्धि का पदानुक्रम, पद के हिसाब से किसने दिया है, सिरिल और बर्ट बर्नर ने दिया है। ब्लूम का सिद्धांत, ये किसने दिया है, ब्लूम ने, अमेरिका के हैं। बुद्धि का त्रिआयामी 3D मॉडल किसने दिया है, गिलफोर्ड कहाँ के, अमेरिका के। बुद्धि का और बुद्धि खा, 2 प्रकार बुद्धि, इससे किसने दिया, हैब ने दिया। किसने दिया है, हैब ने। बुद्धि का खा सिद्धांत किसने दिया है, त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत। देखिए, त्रिआयामी अलग है और त्रितंत्र त्रिचापीय अलग है। किसका है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अमेरिका का है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, इसको हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने जो है मानसिक विकास की 4 योग्यता बताई थी, याद है आपको, 4 स्टेज बताई थी, 4 अवस्थाएं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक अवस्था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी दिया है। तरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है, आरवी कैटल ने। तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है गॉर्डनर ने। किसने दिया है, गॉर्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गॉर्डनर ने। अब इसके बाद में हमारे सिद्धांत जो हैं, इन सिद्धांतों की व्याख्या आएगी, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी